जय हो तो जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब होता है कि प्रभु आपकी जय और आपके आगे हमारी पराजय, यानी हम आपके आगे नमन होते हैं। जिनकी पराजय होती है वो अपना सर झुका लेते हैं ना, तो इसलिए हमारी पराजय और आपकी जय, तो इसलिए उत्साहपूर्वक जय बोलना चाहिए। आप कितने लोगों ने लंच किया है आज? हाथ खड़ा करें। ओके, लंच में सिर्फ छाछ वगैरह पी के आए थे या कोई पराठे वराठे कुछ पाए थे आप लोगों ने? पाए थे ना, तो छुपा के अपनी शक्ति क्यों रखते हो भाई इतनी ज्यादा? तो इसलिए हमें जय उत्साहपूर्वक लेना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर कभी हृदय से उत्साह ना आ रहा हो तो, जैसे कभी हम वैसे ही बुझे बुझे से हैं, क्योंकि कलयुग की आत्मा है ना, हम लोग बुझे बुझे रहते हैं हम लोग, तो अगर हृदय में उत्साह ना हो तो भी जय ऊंचा बोलना चाहिए या हल्का फुल्का बोलना चाहिए? तो क्या करें जी, दिल में हमारे उत्साह नहीं है जी, क्या करें, क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? फिर भी उत्साहपूर्वक बोलना चाहिए। आपने अंग्रेजी में सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। सुना आपने? किसी से सुना है इसको? अंग्रेजी में सुना होगा आपने, फेक इट टिल यू मेक इट। भाई जब तक आपको उत्साह नहीं आ रहा, कम से कम उसको फेक इट, यानी कि उत्साह की कम से कम एक्टिंग कर लो। एक्टिंग करते करते एक दिन उत्साह भी आ जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बाहरी वातावरण का हमारे हृदय पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे पुलिस वाला अगर जीन्स में घूमे, उसको फीलिंग ही नहीं आती मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन जिस दिन वर्दी पहन लेता है, खाकी पहन लेता है, उसको फीलिंग आती है, अरे मैं पुलिस वाला हूं, बिल्ले वाले लगे हो मेरे यहाँ। तो इसीलिए बाहर के वातावरण का हमारे आंतरिक वातावरण में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर हृदय में उत्साह नहीं भी हो तो भी हम जब बोलते हैं जय, तो जय बोल करके हृदय में उत्साह आ जाता है। ठीक है, सो बहुत धन्यवाद। यहाँ ब्लूमिंगडेल स्कूल उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे एच.के. शर्मा जी का, जो कि एमडी हैं, और उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। इतनी हल्की फुल्की तालियां, आपको पता है तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इवन हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही तालियां उत्साहपूर्वक बजानी चाहिए। जिन्होंने इतना ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, देखिए सारा कुछ। सो एक बार फिर से तालियां हो जाए प्लीज एच.के. शर्मा जी के लिए, रीता माता जी के लिए जो कि स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, तो उनका भी बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, और साथ ही उनके सुपुत्र हिमांशु शर्मा जी, जो कि हमें लेकर के आए दिल्ली से यहाँ पर। हिमांशु जी कहाँ पर है? हिमांशु यहाँ पर ही है जी, यहाँ पीछे पीछे रह करके बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं हिमांशु जी, ठीक है जी। और साथ ही उनकी वाइफ आरजू शर्मा जी, उनका बड़ा धन्यवाद। और मुझे ये पता लगा उनके एक और बहू भी है, उनकी दूसरी बहू का नाम क्या है जी? स्मृति। वाह स्मृति, वाह जी वाह। तो स्मृति जी का भी बड़ा धन्यवाद। और आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं? इजी है? नहीं, अभी नहीं है यहाँ पर, अभी आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, वरुण जी, ओके, वरुण जी का भी बड़ा धन्यवाद। तो आपके पूरे परिवार का बड़ा धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और साथ ही बबीता जी का भी बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने घर में शरण दी और हमको प्रसाद खिला रही है। माता का बड़ा धन्यवाद, उनके पूरे परिवार का बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा शुरू करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो जब कभी भागवतम कथा होती है तो पहला दिन जाता है श्रीमद् भागवतम की महिमा को। तो इसलिए सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम की महिमा के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। उससे पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे बोले सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप सब बोलिए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर हम भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, साथ साथ में श्रीमद् भागवतम से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं कि आप हम पे आशीर्वाद करें, हम पे कृपा करें। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा वैसे तो अनंत है,
श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। जैसे भगवान अगर वराह रूप लें यानी शुक्र रूप लें, अगर या सामान्य भाषा में बोले तो अगर शुक्र यानी कि सूअर का रूप लें तो क्या क्या अवतार कहलाते हैं? वो वराह अवतार कहलाते हैं। अगर वो मछली का रूप लें तो वो मत्स्य अवतार कहलाते हैं। अगर वो सिंह का रूप लें तो नरसिंह अवतार कहलाते हैं। यस, ऐसे ही भगवान जब ग्रंथ का एक अवतार लेते हैं तो ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवतम। पद्म पुराण बता रही है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंदर है 12 स्कंद। 12 स्कंद और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, 1 2। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, 3 4। पांचवा स्कंद भगवान का उदर है, 5। छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है। 10वां स्कंद जो है भगवान का सुंदर चेहरा है। और सुंदर चेहरे के ऊपर जो रासलीला के चैप्टर हैं, रासलीला के जो अध्याय हैं, वो भगवान की सुंदर मुस्कान है। जो 11वां स्कंद है भगवान का ललाट है। और 12वां स्कंद क्या है? भगवान के सर पे वृंदावन के फ्लावर्स की, उनकी फूलों की बनी हुई जो माला है, जो उससे टर्बन जो बनाई उन्होंने, पगड़ी बनाई है भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के फ्लावर्स की, वो है 12वां स्कंद। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 स्कंद और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो इसलिए अगर कोई आपसे बोले क्या आपने भागवतम को देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है, तो बोलना हाँ जी देखा है। क्या आपने भगवान को छुआ है? जी हाँ, हमने छुआ है। छुआ क्या? उनको पढ़ा भी है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है जो ग्रंथावतार के रूप में आते हैं, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान का चरित्र है। भगवान का चरित्र जानना है, जानेंगे ऐसे जानेंगे भाई। तो इसलिए पहले वाणी समझते हैं, वाणी के बाद फिर सेकंड इंट्रोडक्शन आता है, वो है उनका चरित्र। उसके बाद एक और ग्रंथ है जो कि पॉपुलर तो नहीं है लेकिन बहुत ही मुख्य ग्रंथ है, और वो है श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत भगवान का मन है, यानी कि और आंतरिक। तो इस प्रकार से भगवत गीता अगर ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है श्रीमद् भागवतम, और उसके बाद अगर पीएचडी करनी हो तो फिर है श्री चैतन्य चरितामृत। लेकिन आज श्रीमद् भागवतम इसका बहुत महत्व है। एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत के अंदर हालांकि कई आक्रांतक आए, चाहे वो किसी भी देश से आए हों, किसी प्रांत से आए हों, लेकिन भारत के ऊपर ये पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। हालांकि 900 साल हो गए भारत के ऊपर इतना आक्रमण हुआ है, लेकिन फिर भी आज की भारतीय संस्कृति बनी हुई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इन भागवत कथाओं का। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भागवत कथा कर रहा है, किसी हॉल के अंदर, किसी पार्क में, किसी कमरे में, किसी छत पर, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर श्रीमद् भागवतम की कथाएं चल रही हैं। इसीलिए इतना अटैक हुआ है हमारे देश के ऊपर, सांस्कृतिक रूप से बहुत अटैक हुआ है। लेकिन इन सारे आक्रमणों के बावजूद भी हमारी संस्कृति बची रही। किसी भी देश में अगर आक्रांतक आते हैं, विशेष रूप से संस्कृति पर जब आक्रमण होते हैं, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल, मैक्सिमम 50 साल वो देश, उस देश की संस्कृति चली जाती है। लेकिन हमारे देश भारत के अंदर 900 साल हो गए, आज तक हमारा सांस्कृतिक पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो पाया। थोड़ा हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। उसका बहुत बड़ा कारण है ये श्रीमद् भागवतम की जो कथाएं हैं, इनकी वजह से हमारी संस्कृति बची रहती है। तो चाहे कथावाचक कैसा भी हो, लेकिन ये इनके प्रकार है, भगवान कृष्ण का गुणगान तो करता ही है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति की रक्षा हुई है इस श्रीमद् भागवतम से। साथ ही श्रीमद् भागवतम, इसके और कई नाम भी हैं। श्रीमद् भागवतम का एक नाम है परमहंस संहिता, यानी कि परमहंसों को ये आनंद देने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति कौवा है, कौवे को हंस बनाने की शक्ति रखता है ये श्रीमद् भागवतम। और अगर कोई परमहंस बन चुका हो, कौवे से वो हंस बन गया है, हंस से अगर उसको परमहंस बनना है तो उसके लिए भी है श्रीमद् भागवतम। और अगर परमहंस बनने के बाद उसको रैनिश करना है, अब यानी कि अब वो आनंद में रहना चाहता है बस, उसके लिए भी है श्रीमद् भागवतम। वैसे आप सब जानते हैं हमारे कितने पुराण हैं?
कौन बताएगा? 18 पुराण है, ठीक है जी। अभी जो 18 पुराण हैं, इनमें 6 पुराण हैं उन लोगों के लिए जो कि तामसिक लोग हैं। तो तामसिक लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ पुराण ऐसे भी हैं जो तामसिक लोगों के लिए। जो रजोगुणी लोग हैं उनके लिए फिर रजोगुणी पुराण भी हैं, मतलब पुराण तो रजोगुणी नहीं है लेकिन रजोगुणी लोगों के लिए हैं। तो इसलिए 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, और फिर 6 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए। तो 6 6 6 कितने हो गए? 18। तो कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी समझ में नहीं आता, शास्त्रों में किसी शास्त्र में लिखा है कि शिव जी भगवान है, किसी में लिखा है देवी माँ भगवान है, किसी जगह ये लिखा है, किसी जगह वो लिखा है। कैसे समझें, किस पे विश्वास करें? जैसे कि अगर किसी कॉस्मेटिक शॉप में अगर आप जाते हैं तो वहां पर जा करके आप ये देखते हैं कि कई प्रकार की दवाइयां हैं, पर अनेक प्रकार की दवाइयां क्यों हैं? अनेक प्रकार की दवाइयां इसलिए हैं क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो जितनी है बीमारियां उतनी है दवाइयां। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम वास्तव में इन सारी बीमारियों का वन शॉट सॉल्यूशन है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो उसके लिए खास प्रकार के पुराण है, कोई रजोगुणी है तो उसके लिए विशेष प्रकार के पुराण है, सत्वगुणी व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार के पुराण है। लेकिन अगर किसी को परमहंस बनना हो तो परमहंस बनने के लिए है श्रीमद् भागवतम पुराण। ये सर्वश्रेष्ठ पुराण है वास्तव में। तो यानी कि अगर कोई तमोगुणी हो तो भी भागवतम पढ़ ले, कोई रजोगुणी हो तो ही भागवतम पढ़ ले, कोई सत्वगुणी हो तो ही भागवतम पढ़ ले, और अगर कोई परमहंस बन चुका हो तो ही भागवतम पढ़ ले। वैसे जो तामसिक पुराण होते हैं यानी तमोगुणी लोगों के लिए जो पुराण हैं उनमें शिवजी की महानता बताई गई, और जो रजोगुणी लोगों के लिए पुराण है उनमें देवी माँ की बारे में गुणगान होता है। जैसे देवी भागवत, कई जगह पर देवी भागवत कथा भी होती है। और जैसे तमोगुणी लोगों के लिए शिव पुराण जो है, शिव पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है ताकि उनको तमोगुण से निकाला जा सके। और जो सत्वगुण में है ऐसे लोगों के लिए फिर भगवान विष्णु का गुणगान होता है, तो वो सत्वगुणी पुराण जैसे नारद पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि। और फिर आता है परमहंस पुराण, और वो है श्रीमद् भागवतम, यानी सत्वगुण से भी ऊपर, इसलिए इसको बताया गया निर्गुण पुराण है ये, अमलम पुराण, पुराणम अमलम। अमल पुराण का मतलब होता है इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही नहीं है, इसके परे है वो दिव्य गुण। ऐसा है श्रीमद् भागवतम, तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। वैसे श्रीमद् भागवतम का पहले नाम था भागवत पुराण, तो इसलिए हम देखते हैं भागवत पुराण पहले लिखा जा चुका था, इसलिए इसका गुणगान और पुराणों में ही मिलता है। लेकिन इवन सारे पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे और सोच रहे थे मैंने सारे वेद लिखे, उपनिषद दिए, श्रुति दी, स्मृति दी, पुराण इत्यादि दिए, इतिहास दिए, महाभारत रामायण भी दिए। एक रामायण जो है वेद व्यास जी की भी है, अध्यात्म रामायण, एक वाल्मीकि जी की है, एक वेद व्यास जी की भी है अध्यात्म रामायण। मैंने रामायण भी दिया, मैंने महाभारत भी दिया। ये सब कुछ देने के बावजूद भी मेरे हृदय में संतोष नहीं है। इतना कुछ कर तो लिया मैंने। तो सोचिए अगर लेखक को खुद को ही संतोष नहीं है, हमको पढ़ के संतोष आएगा क्या? कभी लोग चाहते हैं ना हम भी वेद पढ़ेंगे, हम भी उपनिषद पढ़ेंगे। पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो जी, लेकिन वहां बताएं जिन्होंने इनको लिखा ना वो खुद ही संतुष्ट नहीं थे। उपनिषद इत्यादि सारे 18 पुराण लिखने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है, तो हम पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। तो इस प्रकार से जब वो बहुत ही असंतुष्ट थे और सोच रहे थे ये असंतोष का कारण क्या है, तो फिर उनके पास आए नारद मुनि जी। नारद मुनि ने कहा वेदव्यास जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या हो गया? पता नहीं ये निराशा किस वजह से है, मैंने सारे शास्त्र लिखे लेकिन पता नहीं पूर्णता का आभास नहीं हो रहा, पूर्णता का आभास नहीं हो रहा। तो फिर नारद मुनि ने कहा अच्छा वेद व्यास जी ये बताइए, आपने कहा शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा, ये शुद्ध हरि भक्ति के बारे में आपने लिखा क्या? अभी तक नहीं लिखा। क्योंकि आपने नहीं लिखा ना, इससे संतोष नहीं है। आपने कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सारे कांड लिख दिए, लेकिन कांड इतने सारे लिखने के बावजूद भी आपको संतोष इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा। आपने मिश्रित भक्ति लिख दी, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, वो सब लिख दी भले, लेकिन शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके बारे में तो लिखा ही नहीं आपने। तो ये कारण है। हाँ जी ये कारण है। उसके बाद फिर भागवत पुराण को लिया
भागवत पुराण ऑलरेडी लिखा जा चुका है, पहले से लिखा हुआ है। अब इस पुराण को लिखा गया, इसको फिर अपग्रेड किया वेद व्यास जी ने, इसको अपग्रेड करके इसको शुद्ध भक्ति का ग्रंथ बनाया और फिर भागवत पुराण बन गया श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम आता है। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी दोनों टर्म इस्तेमाल होती हैं, भागवत पुराण भी इस्तेमाल होता है शब्द और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम भी, क्योंकि है ये भागवत पुराण ही लेकिन ये अपग्रेड हो गई, यानी कि इसको और ज्यादा शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत कर दिया वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी ने जो वेदों का व्यास करने वाले हैं, उन वेद व्यास जी को जब खुद को संतुष्टि नहीं हुई बाकी शास्त्रों से, हमें कैसे होगी, और जिससे उनको आनंद आया उसी से हमारे जीवन में भी आनंद आएगा, श्रीमद् भागवतम से। तो विशेष रूप से कलयुग के अंदर अगर संतोष मिलने वाला है तो श्रीमद् भागवतम से। देखिए होता क्या, बाकी शास्त्र पढ़ने का टाइम भी नहीं हमारे पास। अब कितने लोगों के पास समय है कि आप लोग बाकी 5 लाख श्लोक वाले पुराण पढ़ लें। कुल मिला के पुराणों में 5 लाख श्लोक है, पढ़ लोगे ना आप लोग? यहाँ जितनी गृहणियां बैठी हैं सब पढ़ लेंगी ना? घर गृहस्थी में टाइम तो खूब निकल ही आता है कि नहीं? जितने भी लोग बाहर या नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, सब निकालेंगे ना 5 लाख श्लोक पढ़ने के लिए। सिर्फ 5 लाख, ज़्यादा नहीं, पढ़ लेंगे ना? अरे ये तो व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है जी। तो फिर व्यवहारिक क्या है भला हमारे लिए? व्यवहारिक है हमारे लिए हम पढ़ें श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी को, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, उनको भी संतोष मिला श्रीमद् भागवतम की रचना करके। अब ऐसा नहीं श्रीमद् भागवतम की रचना हुई तो बस अभी फिर ये शुरू हुआ, उससे पहले भागवतम नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम हमेशा से ही था। श्रीमद् भागवतम इसीलिए क्या है, श्रीमद् भागवतम है भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो जहां जहां है शुद्ध भक्ति का वर्णन वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए हम देखते हैं जो बाकी पुराण हैं उनमें भी शुद्ध भक्ति की थोड़ी चर्चा आती है। बाकी मिश्रित भक्ति भी आती है, कर्म कांड भी आता है, ज्ञान कांड भी आता है, उपासना कांड भी आता है, बाकी सारे कांड भी आते हैं और थोड़े थोड़े शुद्ध भक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा भी आती है, हल्की फुल्की, ताकि लोगों को कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में हल्का सा ऊंचा वाला टेस्ट मिल जाए। जब ऊंचा टेस्ट मिलेगा तो फिर ही ऊपर की ओर उठेंगे। तो इसलिए चाहे कोई पुराण तमोगुण वाले पुराण हो या रजोगुण वाले या सत्वगुण वाले, इन सब के अंदर जहां जहां शुद्ध भक्ति का हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है, वास्तव में और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवतम का छलक जाना है। श्रीमद् भागवतम छलक गया तो छलक करके वो बाकी पुराणों में भी कुछ ना कुछ वर्णन उसका आ जाता है। तो इसीलिए अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी अगर कहीं वर्णन आएगा कृष्ण भक्ति का, तो वास्तव में वो श्रीमद् भागवतम का हिस्सा है। ब्रह्मांड पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, वामन पुराण हो, कोई पुराण हो, तो शुद्ध भक्ति का वर्णन बोले तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो सब जगह अपना टेस्ट देता है श्रीमद् भागवतम, ताकि हम धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आ सके। हम सब चाहते हैं ना अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। बुरी आदतों से हम भला कैसे निकलते हैं? बुरी आदतों से हम निकलते हैं जब ऊंचा स्वाद मिलता है। और ऊंचा स्वाद कैसे आता है? ऊंचा स्वाद भक्ति से आता है, शुद्ध भक्ति से आता है। इसलिए कई ऐसे उदाहरण हैं कि कोई व्यक्ति निराकारवादी था, कोई व्यक्ति जो है कोई श्वास पे ध्यान लगाया करता था, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन ये करते करते जिस दिन भक्ति के संपर्क में आया, भक्ति के बाद फिर व्यक्ति हिलता नहीं है, क्योंकि जो आनंद, जो संतोष हमें मिलता है भक्ति से, वो और किसी से नहीं मिलता। देख कलयुग में क्या है, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। कलयुग में ये भटकाव रहेंगे, ये हवाएं चलना, ये टेंट का हिलना, ये पंखे की आवाज होना, फिर सबका ध्यान में चला गया ना। क्योंकि कलयुग में हमारे ध्यान बड़े कच्चे ध्यान है हमारे कलयुग में। आपको पता है अटेंशन स्पैन आज मनुष्य का कितना है? अटेंशन स्पैन आज मनुष्य का अटेंशन स्पैन है 8 सेकंड। यानी कि 8 सेकंड तक हम ध्यान दे पाते हैं, तो हमारा मन भटक जाता है। और बीच में अगर ऐसी कोई हरकत हो जाए, जैसे कि हाँ पंखी की हो रखी बेचारेगी, फिर तो आपका मन पूरा भटक जाएगा। तुमने देखा है कथाएं सुनना बड़ा कठिन हो जाता है कलयुग के अंदर। यहाँ तो बच्चे होंगे छोटे मोटे, आते रहेंगे मम्मा मम्मा ये वो करते रहेंगे, और बच्चों का फिर माता पिता चाहते भी सुनना लेकिन सुन नहीं पाते। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो तूफान है, तूफान है तो साथ पंखी की आवाज़ है। तो ये थोड़ा बहुत तो कलयुग में रहेगा। जो भी है इस परिस्थिति में रहते हुए सब कुछ करना है। आप सोचें बड़ी अनुकूल परिस्थिति होगी और
बड़ी बड़ी यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, मध्यम मध्यम, ऐसे तो बहुत तेज चल रही हैं, और फिर जो है लोग हमें पंखा कर रहे होंगे, चलो भाई आज कथा सुनेंगे भाई साहब। कलयुग में ऐसे होने वाला नहीं है। कलयुग में डिस्टर्बेंस हमेशा रहेगी, और गृहस्थ आश्रम में तो विशेष रूप से रहेगी ही रहेगी। तो इसीलिए डिस्टर्बेंस में रहते रहते ही प्रभु मन लगाना है। अब हम सोचे एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, एक दिन मैं अपने बच्चे को ब्याह लूंगी और हमारा घर सेटल हो जाएगा, एक दिन मैं अपनी सारी किस्तें चुका लूंगा और फिर हम शांति से एक दिन भक्ति करेंगे। वो दिन कभी नहीं आता जी।